मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त मैं हूं मालवनी मलाड वेस्ट राष्ट्रवादी पार्टी के ऑफिस में। हमारे साथ यहां मिस्टर इरफान जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के नॉर्थ मुंबई के माइनॉरिटी अध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कोई नेता ऐसा है जो अपने स्वागत के लिए खुद से लोगों के पास पैसे देता हो कि मैं रास्ते से गुजरूंगा तो मेरा स्वागत करना, या कहीं राशन बांटना है या कुछ प्रोग्राम करना है तो क्या वो नेता अपने लोगों को या अपने कार्यकर्ता को पैसे देता है कि जाके वहां पे करो और मुझे बुलाओ और मैं आके वहां पे करूंगा? क्या सर आपने ऐसा कभी किया है? आप राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, ऐसा करने आपने की कहीं देखा है या आपने किया है? मैं वो जानना चाहूंगा। ज्यादातर मालवनी में तो ऐसा ही चलता है, लेकिन ऐसा मैंने तो कभी नहीं किया। मालवनी में चलता है, मतलब आप जानते हैं होता है। बाकी अभी मलाड विधानसभा जितना भी है वहां पर तो यही चलता है ना। जितने लोग हैं, जितना काले धंधे करने वाले हैं, जितने उल्टे सीधे धंधे करने वाले मैंने हैं, एक शब्द यूज किया, नेता की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, नेता देता है पैसे। नेता को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेता सिर्फ उनको काला धंधा करने के लिए छूट देता है। नेता सिर्फ बदले में जो चेले चपाटे वो इस तरीके के काम करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल कहना चाहूंगा दर्शकों को, जो लोग राशन बांटते हैं, जाता दिखा है राशन बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, कोई ना कोई कैंप करते रहते हैं। ऐसा देखा गया अब तक के सर्वे में कि जो लोग ये इस तरह का काम करते हैं, किसी को फंसाकर लूटते हैं। एग्जांपल के लिए कि हम जैसे कि अभी अंबुजवाड़ी में एक जगह टूटा, जिसमें ऐसे कई लोग पाए गए कि किसी से 5 लाख लिए, किसी के 4 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए। ऐसा लोगों को लूट लेते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ हद तक पैसा, मैं बोलूंगा कुछ परसेंट, 10%, 20% लेते हैं और अपने आप को सोशल वर्कर बताने के लिए अभी उसने 5 लाख रुपए लूट लिया। 5 लाख रुपए का उसने राशन लेकर आ गया, किसी नेता को बुलाया, उसको फूल हार पिनाया और उसके हाथ से बंटवा दिया। ये क्या एक नेता के नजरिए से देखा जाए तो क्या सही हुआ? क्या आपके लोगों ने सही किया? नहीं, ये सोशल वर्कर के नाम पे या नेता के नाम पे ये सब ढोंग है जो लोग करते हैं। इस तरीके का काम करना सबसे पहली बात तो गलत है। और यहाँ पर इस विधानसभा में, यहाँ के विधानसभा में सबसे ज्यादा यही चलता है, लोगों को बड़े बड़े बैनर लगा के अपने आप को बड़ा नेता साबित करने का, लेकिन जमीनी लेवल पे कोई काम करना नहीं चाहते। जैसे कि आपने देखा होगा 22 तारीख को इतने बड़े लेवल पर, मास लेवल पे, मैं तो बोलूंगा कि अंबुजवाड़ी में घर तोड़ा गया, कई लोग बेघर हो गए। सभी लोग अपने अपने नेता के स्वागत में लगे हुए थे। लाखों रुपए का स्वागत नेता के आने पे करते हैं। क्या उन लोगों पे कोई गया था राशन बांटने के लिए, या क्या खुद तुम गए थे? राष्ट्रवादी पार्टी का नाम, देखिए 22 तारीख को तो मैं मुंबई में मौजूद नहीं था यहाँ पर, और अगर इस बात की इंफॉर्मेशन मेरे पास आती तो मैं जरूर पहुंचता वहां पर कि क्या हुआ है देखने के लिए। और जैसे जो महाड़ा वालों ने डेमोलिशन लिया है वहां पर, जहां तक मुझे मालूम है, और उससे पहले भी 2-3 बार वहां पर डेमोलिशन हुआ है उसी जगह पे, सेम जगह पे। और फिर से वही जगह जो भू माफिया लोग हैं उन लोगों ने बेचा है, और वही भू माफिया बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, बड़े नेता के नाम पे, किसी के नाम पे। वो लोग जो बेच रहे सिर्फ मतलब लोगों का पैसा लूट रहे, और लोगों को बोलते ना ताजमहल दिखा के उन लोगों को पैसा दिया, ले जगह है ले लो, इनके बाप की जगह रहती है वो, जैसे माड़ा की जगह है, वो अपने बाप दादा की बता के उसको बेच देते। और गरीब जिसके पास जो सालों से 10-15 साल से भाड़े पे रह रहा है, 5-6 हजार रुपए, 7 हजार रुपए तक भाड़ा भर रहा है, उसके लिए 1-2 लाख रुपए के अंदर उसको अगर रहने के लिए छत मिल रही है तो सबसे पहले सोचता है कि चलो मैं ले लेता हूँ। उसको ये हकीकत से कोई वास्ता नहीं रहता है कि वो इलीगल है, लीगल है, क्या है। बना बनाया घर जब किसी को मिलता है रहने के लिए, आप देखेंगे मालवनी में स्लम में, ये स्लम एरिया ही है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी जहां ऑफिस मौजूद है, तो वो स्लम एरिया में 2 लाख रुपए में हैवी डिपॉजिट घर नहीं मिलता है। आप समझ रहे हो उसको? 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए अगर घर वहां पर मिल रहा है, भले वहां पानी की सहूलत नहीं है, वहां पर वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वहां पर मिल जाता है। प्लस जो गैर कानूनी तरीके से उसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना, और लोगों को आधार कार्ड वही एड्रेस पे और वोटिंग आईडी वही एड्रेस पे बना के दे रहे। अगर वो घर इलीगल है तो क्या इलेक्शन कमीशन उन सब के दिए हुए वोट को रिजेक्ट करेगा? और अगर करेगा तो अभी तो विनिंग में उसके वोट काउंटिंग हो गए, बराबर, नगर सेवक जीत के आ गया, एमएलए जीत के आ गए, एमपी जीत के आ गए, वो इलीगल एरिया था, तो इलीगल एरिया के जो वोट है वो भी आप समझ सकते हैं कि रॉन्ग होंगे, गलत है ना। हाँ।
तो वोट को काउंटिंग कैसे किया आपने? बराबर सर, मैं भी यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने एक और बात किया हाँ। कि आप 22 तारीख को थे, तो कब आए? क्या आप उनसे मिलने गए? जो बेचारे, मतलब ये कहना है कि वोटिंग के टाइम पे हर कोई आता है और आप भी आओगे। आज 1 तारीख है, मैं 27 तारीख को यहाँ पर रात में पहुंचा हूँ, ठीक है ना? मतलब 3 दिन तो हो गया। दूसरा दिन है सर, यहाँ पे दूसरा दिन है आपका? दूसरा दिन है आज। तो आपको क्या एक खबर नहीं मिली कि वहाँ कुछ बेसहारा मुझे लोगों की मिली, मदद के लिए जाना चाहिए? मेरे बेटे ने भी जब फोन करके बताया था कि डैडी वहां पर ऐसा ऐसा मसला चालू है, आपको पता है कि नहीं पता है। सबसे पहले मेरे बेटे ने बताया था, फिर मैंने 1-2 न्यूज में देखा, आपकी भी एक न्यूज थी उसके अंदर स्टोरी थी, वो भी मैंने देखा, तो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया वहां से, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं बाहर हूँ। देखिए, मैं वहां रहकर भी वो डेमोलिशन रोक देता, ये मैं नहीं कर सकता था। मैं ना इतना बड़ा नेता हूँ, और वहां कोई नेता जब एमएलए नहीं रोक पाए, एमपी नहीं रोक पाए, तो मैं क्या रोक पाता था? लेकिन कुछ ना कुछ हद तक हम उनको सहारा देने के आ सकते हैं, या उतनी मास लेवल पे जो हुआ उनके रहने का इंतजाम कहीं हम मांग तो कर सकते हैं कि कहीं उनको रहने का दिया जाए सहारा। ये काम सबसे पहले मैं मांग सकता हूँ, मेरी डिमांड तो ये, उनको ताजमहल दे दिया जाए जी। लेकिन सरकार पूरी करेगी क्या? सर, जैसे कि हमारा संविधान इसका अधिकार देता है कि जो लोग गरीब है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, वो कलेक्टर प्रॉपर्टी में कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि वो गरीब है। रोटी कपड़ा मकान हमारा संविधान का अधिकार है, ये उनको देना ही चाहिए। वो इस देश में पैदा हुआ, वो रहेगा कहाँ? ये रहना ही है, ये उनको देना है, उनका कंपलसरी है। रोटी कपड़ा मकान हमारा संविधान है कि सरकार उनको देगी। कलेक्टर में कहीं पे भी वो रह सकते हैं, लेकिन उसको जो बेच ही देते हैं, लेकिन वो अलॉटेड जगह नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि वो रह सकते, उनको रहने का अधिकार दिया जाए, लेकिन जब भी कलेक्टर को या किसी डिपार्टमेंट को उस जगह की जरूरत रहेगी, वो उनसे ले लेगा। ये मैं कह रहा हूं। ये मुझे बताइए, क्या इसके लिए जो लोग बेच देते हैं लोगों को, कुछ पैसे लेकर लूट लेते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है वहां पे रूम बनते तो कलेक्टर पैसा नहीं खाता होगा? आप बताइए, आप नेता हो, आप लोग करवाते हो, तहसील ऑफिस, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, माड़ा की जगह थी और माड़ा का कलेक्टर का लैंड है वो, ठीक है? तो कलेक्टर का कोई डिपार्टमेंट है ना उसको संरक्षण करने के लिए? जब कब्जा हो रहा था तो उसने संरक्षण क्यों नहीं किया? मेरी बात आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कलेक्टर का लैंड था या माड़ा का लैंड था? माड़ा ये बोल रही कि कब्जा हो गया। जब कब्जा हो रहा था तो क्या माड़ा को इंफॉर्मेशन नहीं थी उसकी? नहीं होगी, इसीलिए तो रोका नहीं गया। सवाल ही नहीं आता। मैं बोलूंगा ये लोग भ्रष्ट है, जिनके हाथ में उसकी देखरेख का काम है वो भ्रष्ट है। ये सब मिली भगत से बाकायदा लोगों को बेचा जाता है और उनको वोटिंग कार्ड फ्री में बांटा जाता है कि आप लोग वोटिंग कार्ड लो। लोग समझते वोटिंग कार्ड मिल गया तो रूम हमारा हो गया, लेकिन जैसे वोटिंग हो जाती है तो उसको डेमोलिशन हो जाता है। ये एक राजनीति का हिस्सा है, लोगों को उसका घर बनाने देना, कलेक्टर लैंड पे कब्जा करवाना, समझ में, और अपनी आंखें बंद करके रखना। सरकार भी आंखें बंद रखती है, नेता भी आंखें बंद रखता है, पुलिस भी आंखें बंद रखती है, कलेक्टर भी आंखें बंद रखता है। अभी आप जाओ वापस, इस तरफ तो टूट गया, दूसरी तरफ बढ़ते ही जा रहा है। आप मेरी बात समझो, वो भी कभी ना कभी टूटेगा, किसी की कंप्लेंट पे टूटेगा या उनको जरूरत होगी तब टूटेगा, लेकिन उसको संरक्षण करने के लिए, वो जगह को बचाने के लिए, कब्जे से, भू माफियाओं के कब्जे से बचाने के लिए वो लोग क्या कदम उठा रहे? क्या उन लोगों के पास उसकी लिस्ट नहीं है? नहीं होगी, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हुई। पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर नहीं है तो जो लोगों के घर टूटे उनसे लिस्ट बनाओ कि तुमको किसने बेचा और लास्ट में पहली बार किसने बेचा, आप लेकर आओ। तो कहीं ना कहीं कि महाड़ा के जो ऑफिसर है वो ले दे के काम करते हैं, ऐसा कहना आपका है। और अगर नहीं ले दे के करते हैं तो उनको, जिन लोगों का घर तोड़ा गया, उनका लिस्ट लेकर जिन्होंने बेचा उन पे कार्रवाई करवाना चाहिए। जाहिर सी बात है, पुलिस का सबसे पहला काम ये होना चाहिए, कलेक्टर का सबसे पहला काम ये होना चाहिए, और महाड़ा के जो ऑफिसर है उनका काम ये होना चाहिए, डिपार्टमेंट का काम ये होना चाहिए कि किसने किसने आपको रूम बेचा, आप उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर कार्रवाई करो। गरीबों के ऊपर कार्रवाई करके उनके जो 2-5 लाख रुपए उन्होंने लगाए वो बर्बाद करके कोई अच्छे से नहीं रह सकता, और जो वो बेच रहे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके आप दोबारा उनको कमाने का मौका दे रहे हो। फिर वही जगह पे वो झोपड़े बनेंगे और बनाने वाले पैसा लेंगे, फिर से कलेक्टर डिपार्टमेंट में रिश्वत जाएगी, म्हाड़ा डिपार्टमेंट में रिश्वत जाएगी, पुलिस ऑफिसर अपनी आंख बंद करेंगे और वापस से वो झोपड़े बनेंगे। संरक्षण करने का मतलब क्या होता है मालूम है? आप देखो, म्हाड़ा का जो ग्राउंड था, शादी जिसमें होती थी, ठीक है ना, उसको देखो, अगर संरक्षण करना उन्होंने पत्रा मार दिया, अब उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। बराबर। ये 50 बार तोड़ने के बाद में
संरक्षण करने के लिए कोई बाउंड्री क्यों नहीं बनाई गई, बताओ ना। मतलब खुला आपने कह दिया कि सब मिली भगत से रिश्वत लेकर मैं बोल रहा हूं, मेरा दावा है, और अगर मेरे सामने मुझे मौका मिला मैं साबित कर दूंगा। जो बनाने वाले हैं विदाउट पैसा दिए नहीं बनाते। एक 4 रूम बनाएगा, 4 रूम में कई जगह मैंने देखा, वहां पर कई ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व रहते। आप देखो, आप जाओ, गरीब लोग कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएगा कोई, समझ में। ये इसके पास भगाएगा, वो उसके पास भगाएगा, गरीब। लेकिन वही कंप्लेनर अपना जाएगा, अपना काम करेगा और रिटर्न आ जाएगा। आप समझे मेरी बात। तो सर आपको क्या लगता है, आपको नहीं जाना चाहिए वहां देखने के लिए? लोगों मुझे जाना चाहिए और मैं जरूर जाऊंगा, और आप अगर आपके पास वक्त रहेगा तो आप खुद आओ। जी सर, हम आपको लाइव कवरेज देंगे उस वक्त, आप हमें टाइम दीजिए। देखो, मेरे को पब्लिसिटी की कोई वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी नजर से देखें जी, समझ में। मैं नहीं मानता कि मैं कोई लीडर हूं या ऐसा कुछ हूं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ऊपर वाले की बनाई मखलूक की खिदमत किस तरीके से मैं कर सकता हूं। अंबुजवाड़ी के ही कई क्रिमिनल मैटर, कई केस ऐसे जो झूठे केसेस, सच्चे केसेस जो भी हो, जिनको लीगल एडवाइस मैं देता हूं पर्सनली। आप उनसे जाकर बात करो। कई लोगों का घर उसके अंदर है, जिनका घर टूटा है, वो मेरे जानने वाले, पहचानने वाले, जिनके लिए मैंने काम किया हूं। क्योंकि मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन में खड़े होने का कोई शौक नहीं है। आप नेता का पद लेके तो बैठे हैं, इसका मतलब? नेता का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा। हाँ, लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि लीडर, वो सिर्फ लीडर बनने का शौक कौन रखता है? जो सरकार में आना चाहता है। मुझे सरकार में आने का कोई शौक नहीं है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं किस तरीके से लोगों की मदद कर सकता हूँ, चाहे वो लीगल वे में हो, कोर्ट में हो, या किसी और मसले में हो। आप देखेंगे ज्यादातर मैं पुलिस स्टेशन में मिलूंगा आपको। मेरे पर्सनल काम तो रहते नहीं है, लोग रहते, किसी की कोई तकलीफ है, किसी की कोई तकलीफ है। लोग समझते हैं यहाँ से जाते 4-4 घंटा लोग वेट करते हैं, हम एक कंप्लेंट लिखाने के लिए, एक एनसी लिखाने के लिए। कभी मदद के लिए फोन करते हैं, हम जाते हैं, उनका तुरंत काम करवाते हैं, आ जाते हैं। ओके, तो ये जो इलीगल तरीके से बेचा गया है, उसके ऊपर लोगों की सहायता करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर वहां पर मेरे पास जिसने रूम बेचा है उसकी लिस्ट मिले, मैं पर्सनली उसके ऊपर कंप्लेंट डालूंगा। ओके सर, थैंक यू, यही हम सुनना चाह रहे थे आपसे। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि लोकल और जो नेता अपने आप को नेता बोलते, जो बड़े बड़े नेता बने हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं और राशन जाके बांटते हैं, उन लोगों को अब इस वक्त क्या करना चाहिए वो जाकर देखना चाहिए। वो लोग अभी क्या कर रहे हैं जिनका घर टूट गया। ओके सर, थैंक यू हमारे से बातचीत करने के लिए।